जैसे आप जानते हैं कि 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्ब। हम एक बार इसका ब्रेकडाउन समझते हैं। फैट्स ब्रेकडाउन होते हैं फैटी एसिड में। सो बेसिकली कोई भी न्यूट्रिएंट आप खाते हैं वो ब्रेकडाउन होकर आपके ब्लड शुगर में जाता है, और वहाँ से अगर हमारी बॉडी उसे डिफरेंट रीजंस के लिए यूज़ कर लेती है, अदरवाइज वो आगे प्रोसेस हो जाता है। वो हम अब समझेंगे। जैसे कि फैट ब्रेकडाउन हुआ फैटी एसिड में, ब्लड शुगर में गया, अब वो उसका यूज़ कर सकती है बॉडी अपने बॉडी के इंटरनल फंक्शंस के लिए। जैसे हार्ट आपका चल रहा है, आपकी लिवर चल रहा है, आपका लंग्स चल रहा है, तो इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकती है। अदरवाइज़ कोई आप लो इंटेंसिटी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग, खाना बनाना है, ये सब इनके लिए यूज़ कर सकती है। अदरवाइज़ वो आप अगर वो एनर्जी यूज़ नहीं होती तो वह सब फैट स्टोरेज डिपॉजिट हो जाती है आपकी बॉडी में। और फैट की जो कैपेसिटी आपकी बॉडी की स्टोर करने की, वो अनलिमिटेड है। तो ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट एक वेरी फास्ट रेडीमेड सोर्स ऑफ अवेलेबल है। सो जो जनरली हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज जैसे रनिंग, जिम, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वहाँ पे आपका स्टोर होता है। तो वही जैसे ही आपने कार्ब खाया वो ब्रेक डाउन होगा शुगर में। अगर आपकी बॉडी उसे यूज़ कर लेती है तो असा ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। अगर बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है तो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। और उसकी भी एक लिमिटेशन है। जैसे फैट स्टोरेज की लिमिटेशन नहीं है, पर ग्लाइकोजन की एक लिमिटेशन है। वो जनरली एक हेल्दी इंडिविजुअल में 5000 टू 6000 कैलोरी के अप्रॉक्स रहता है। और आपकी बॉडी उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो फिर वो जाकर आपके फैट सेल्स में स्टोर होगा। सो फाइनली ये भी फैट सेल्स में ही स्टोर हो रहा है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन स्टोर होते हैं आपके अमीनो एसिड्स में। जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो आपके अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। और आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि आपकी बॉडी में अमीनो पूल रहता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अमीनो पूल नाम की कोई भी फिजिकल या रियल चीज़ आपकी बॉडी में अवेलेबल नहीं है। जैसे ग्लाइकोजन है या फैट स्टोरेज है, ऐसा कोई अमीनो पूल नहीं होता। इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली आपका प्रोटीन, जब आप खाना खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं अपने खाने में, तो उस जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है जो आपके ब्लड शुगर में रहता है। अगर बॉडी आपकी यूज़ कर लेती है बेसिकली किसके लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, और उसके बाद भी अगर एडिशनल प्रोटीन है आपके ब्लड शुगर में, तो बॉडी आपकी उस एनर्जी यूज़ करेगी। यस। सो जब आप, कई लोग बोलते हैं कि प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करें, उसका मेन रीज़न यही है कि प्रोटीन मसल बिल्डिंग में ही जाए, हॉर्मोन्स में ही जाए, ना कि एज एनर्जी सोर्स हो। या फिर और भी ज़्यादा है तो देर आर चांसेस कि आपकी बॉडी उसे एक्सीड कर देगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन का कोई स्टोरेज पार्ट बॉडी में नहीं है। इट विल बी यूज्ड एज एनी ऑफ दीज थिंग्स विच आई जस्ट मेंशन।